नमस्ते दोस्तों आज मैं कोई एसबीआई का प्लान बेचने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपको बताने आया हूं उन गलतियों के बारे में जो लोग अक्सर लमसम करते समय करते हैं और बाद में कहते हैं एसआईपी एक जुआ है। दोस्तों जरा आप सोच के देखिए, आज आपने निवेश इसलिए शुरू किया कि आने वाले समय में आपके बच्चों की हायर एजुकेशन अच्छी हो जाए और आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, लेकिन होता इसका उल्टा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं और साथ में हम एसबीआई के एक म्यूचुअल फंड का रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे अभी तक इस फंड ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं और इन फ्यूचर कैसा परफॉर्म करेगा, इसमें पैसा लगाना ठीक रहेगा या नहीं। इन सभी टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों इस फंड का नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों इस फंड के बारे में बताने से पहले आपको बता दें लमसम किन्हें करना चाहिए और कब करना चाहिए। दोस्तों लमसम उन लोगों को करना चाहिए जिनके पास इकट्ठा पैसा है और इन्वेस्टमेंट नजरिया 5 साल या 10 साल का है। दोस्तों लमसम के लिए मार्केट टाइमिंग बहुत वैल्यू रखती है, मतलब कि जब मार्केट में काफी गिरावट हो चुकी हो तब लमसम करना सोने पे सुहागा हो सकता है। दोस्तों यह जानकारी के लिए है, कोई निवेश की सलाह नहीं है। निवेश का फाइनल डिसीजन आप अपने फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह लेकर ही करें। दोस्तों आइए देखते हैं इस फंड ने अभी तक कैसे रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों इस फंड ने पिछले एक साल में 12.11% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 18.29% का रिटर्न दिया और पिछले 5 साल में 19.01% का रिटर्न दिया है। और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक इस फंड ने 16.95% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। दोस्तों इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.73% है। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो एक प्रकार का खर्च होता है जो आपसे आपके पैसों को मैनेज करने के लिए लिया जाता है। दोस्तों आज की डेट में इसका फंड साइज है 37,443 करोड़ रुपए। दोस्तों फंड साइज का बड़ा होना हमें बताता है कि लोगों ने इस फंड पर भरोसा दिखाया है। दोस्तों इस फंड का एसेट्स एलोकेशन कुछ इस तरह है। इक्विटी में इस फंड ने 93.17% का निवेश किया, कैश में 5.55% का निवेश किया और हेज्ड इक्विटी में 0.93% का निवेश किया है। दोस्तों हेज्ड इक्विटी का सरल मतलब होता है कि अगर अभी मार्केट में गिरावट चल रही है तो आप फ्यूचर प्राइस तय करके शेयर को अभी सेल पर लगा दो, जिससे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। और डेट में 0.35% का निवेश किया है। दोस्तों क्योंकि यह फंड सबसे ज्यादा इक्विटी में निवेश करता है, इसलिए यह वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। दोस्तों आइए देखते हैं आप इस फंड में निवेश कैसे करेंगे। दोस्तों आप इस फंड में 2 तरह से निवेश कर सकते हैं। पहला एसआईपी के माध्यम से मिनिमम 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। दूसरा लमसम के माध्यम से मिनिमम 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। दोस्तों क्योंकि आज हम लमसम की बात कर रहे हैं, इसलिए केवल लमसम की कैलकुलेशन समझेंगे। दोस्तों मान लेते हैं आपने इस फंड में 1 लाख रुपए का निवेश किया और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम वही माने जो अभी तक इस फंड ने अपनी पास्ट परफॉर्मेंस में दिया है, यानी कि 16.95%। तो आने वाले समय में कितने रुपए का फंड बनाया जा सकता है। दोस्तों पहले 5 साल में आपका रिटर्न बनेगा 1,18,777 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 2,18,777 रुपए। और वहीं 10 साल में आपका रिटर्न बनेगा 3,78,633 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 4,78,633 रुपए। और कहीं आपने इस पैसे को 20 साल के लिए छोड़ दिया तो आपका रिटर्न बनेगा 21,90,832 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 22,90,832 रुपए। और आपने सोचा थोड़ा और निवेश करना चाहिए, अगर 30 साल के लिए छोड़ दिया तो आपका रिटर्न बनेगा
1,08,64,953 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 1,09,64,953 रुपए। तो देखा दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असली मजा लगभग 10 साल बाद ही शुरू होता है। दोस्तों अक्सर लोग यहीं पर गलती करते हैं, तो देखते हैं 5 या 10 साल में कोई खास रिटर्न तो मिला नहीं और अपने पैसों को विड्रॉ कर लेते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने में ज्यादा फायदा हो सकता है। दोस्तों ऊपर दिए गए रिटर्न्स इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस पर बेस्ड हैं। आगे यही रिटर्न मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक्चुअल रिटर्न्स कम या ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो में किसी भी निवेश की सलाह नहीं दी जाती है। कोई भी निवेश मार्केट के अधीन होता है, इसलिए रिस्की होता है, इसलिए सोच समझकर निवेश करें।